मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्याम यादव आप सभी के बीच में आ गया हूं आज फिर से एक बार रीजनिंग का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक को लेकर के जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर क्लॉक की बात करें बच्चा लोग, तो ये क्लॉक आपका जितना भी वनडे एग्जाम होता है हर जगह यहां से क्वेश्चन बनेगा। वनडे एग्जाम में चाहे आपका वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीपी का एग्जाम हो, यूपीपी या फिर आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो या फिर आपके बिहार के एग्जाम हो गए, बिहार पुलिस, बिहार एसआई या फिर आरपीएफ के हो गए, आरपीएफ रेलवे में एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो, या फिर आपका जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं यहां से हर जगह क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। और बच्चा लोग जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है यहां से। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़िए और आप भरोसा रखिए मैं पूरा एकदम डिटेल से डीप में जाकर के पढ़ाऊंगा और हर चीजें पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। आप कहीं से भी पढ़े हों, कितनी भी बार पढ़े हों, ये एकदम फ्रेशर हों, आपको समझ में भी आएगा और सबसे बेहतर कंटेंट मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे एक नॉर्मल सी घड़ी बनाएंगे, नॉर्मल सी घड़ी बनाएंगे। ये आपका ये जो बनाया हूं ये घड़ी का डायल होता है। ये क्या है बच्चों? घड़ी का डायल। ये घड़ी का डायल होता है और इस घड़ी के डायल पर नंबर लिखे होते हैं। वो नंबर आपके हैं, जैसे ये 12 हो गया, यहाँ पर लिखा जाएगा 6 और फिर यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 3 और यहाँ पर लिखा जाएगा 9। फिर अगर बात करें तो यहाँ बीच में होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, 10 और 11। इसके बीच में 4-4 डॉट होते हैं। यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका घड़ी का डायल बन करके तैयार हो गया है। ये जो घड़ी का डायल है, ये डायल कभी कभी आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा या फिर कभी कभी ये आपका वर्गाकार मिल जाएगा, कभी आयताकार मिल जाएगा। तो घड़ी का डायल कैसा भी होता है उस पे नहीं जाना है आपको, लेकिन ये जिस पे नंबर लिखे ये घड़ी के डायल होते हैं। इस घड़ी में आपको 3 सुइयां मिलेगी देखने के लिए। कौन कौन सुई बच्चा लोग? सबसे पहले जो सबसे पतली और सबसे बड़ी सुई दिखती है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड अर्थात सेकेंड की सुई। कौन सी बच्चा लोग? सेकेंड की सुई है ये, सेकेंड की सुई है ये, सेकेंड की सुई है। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? सेकेंड की सुई हो गया। उसके बाद फिर अगर बात करें तो इससे थोड़ा छोटी होती है, वो होती है मिनट की सुई। ये सुई होगी मिनट की सुई, ये होगा आपका मिनट हैंड। क्या होगा बच्चा लोग? मिनट हैंड। मिनट हैंड, मिनट हैंड अर्थात मिनट की सुई, मिनट की सुई। फिर जो सबसे छोटी हुई सुई होगी वो होगी आपकी, यहां कर देता हूं, घंटे की सुई। ये घंटे की सुई है, इसको बोलेंगे अवर हैंड। घंटे की सुई, घंटे की सुई। तो इसमें 3 सुइयां हैं, एक सेकंड की सुई, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। अब देखो बच्चा लोग, इस पूरे के पूरे डायल में और क्या चीजें होती हैं। तो इसमें पूरे डायल में 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरे के पूरे घड़ी के डायल में अगर आप थीटा की बात करोगे तो 360 डिग्री का एंगल होगा
और 12 आवर्स होंगे, यानी कि पूरे के पूरे जो आवर होंगे, घंटे होंगे, वो कितने होंगे? 12 घंटे होते हैं। मिनट्स की बात करोगे 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स होंगे। और सेकंड की बात करोगे तो सेकंड भी कितने होंगे? 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड, 60 मिनट और 12 घंटे इस घड़ी के डायल में होते हैं। अब अगर आगे की बात करें बच्चा लोग, ये तो समझ गए होंगे, नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ समझना नहीं है आपको। फिर ये जो सुइयां लगी होती हैं, अब समझने वाला पॉइंट आ रहा है। ये जो चलती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, किस स्पीड में चलती हैं? आपको तो नॉर्मली ये मिल जाता है कि मिनट की सुई 6 डिग्री कोण बना रही है 1 मिनट में, घंटे की सुई आधे डिग्री का बना रही है, सेकंड की सुई 6 डिग्री का बना रही है 1 सेकंड में। लेकिन ये इससे कितना गुना तेज चल रही है, या इसका दोनों का फासला क्या है, ये चीज नहीं मिलता होगा। आइए सिखाते हैं आपको। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट हैंड। मिनट हैंड, आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बच्चा लोग, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। वहीं पर जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में, कौन सी सुई? आवर हैंड। जो घंटे की सुई है ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है। जो घंटे की सुई है बच्चा लोग, ये आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर सेकंड की सुई की बात करें, सेकंड हैंड, तो ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना रही है। 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग बना कहां रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, और जो बना भी रहे हैं तो सही है कि गलत है। एक एक चीजें डीप से एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, बस आप लोग एकदम समझने की कोशिश करो। देखिए, जो घड़ी का डायल होता है तो उस पूरे के पूरे एक डायल में 360 डिग्री का एंगल होता है। आइए आपको डायल पे ले चलते हैं। तो ये जो आपके घड़ी का डायल है बच्चा लोग, अभी अभी आपने जस्ट सीखा था, ये घड़ी का डायल है। इस पूरे के पूरे घड़ी के डायल में 360 डिग्री के एंगल हो रहे हैं। कितने डिग्री के? 360 डिग्री के एंगल हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर इसमें 360 डिग्री के एंगल हो गए, 360 डिग्री के एंगल अगर हो रहे हैं तो एक डायल बराबर 360 डिग्री एंगल, तो इस पूरे के पूरे डायल में अगर मिनट्स की बात करें तो कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें तो होते हैं 60 मिनट्स। पूरे के पूरे डायल में मिनट कितने? 60। तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितने? 360 डिग्री हो गया। फिर 1 मिनट्स इज इक्वल कितना हो जाएगा? यानी कि 1 मिनट बराबर कितने? 360 डिग्री। तो अगर 1 मिनट बराबर 360 अपान 60, तो ये कितने हो गए? 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया। इसका ये मतलब निकल के आया कि जो मिनट की सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है। क्या लिखोगे बच्चा लोग? कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए इस बात को हम लोग चेक करें कि क्या सही है या फिर गलत है। अगर इस बात को आप चेक करोगे कि ये सही निकला है कि गलत निकला है, या फिर ये जो बुक्स पर लिखा होता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो कैसे बनाती है वो तो आप समझ गए। अब ये सही है कि गलत, तो बच्चों यहां पर ये देखो कि पूरे के पूरे घड़ी के डायल में कितने मिनट हो रहे हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अगर 60 मिनट हो रहे हैं तो आपको ये पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 6 का इसमें गुणा कर दोगे तो 6 6 36, 360 डिग्री हो जाएगा।
इसका ये मतलब हुआ कि पूरे के पूरे सर्किल में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और यही बात तो बन रहा है। जो सुइयां जहां से चलना स्टार्ट करती हैं फिर दोबारा घूम करके अगर वहीं पर आ जाती हैं तो एक चक्कर कंप्लीट कर लेती हैं, और एक चक्कर कंप्लीट करने पर एक सर्कल कंप्लीट हो गया, यानी 360 डिग्री का कोण बन जाता है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, ये बात आप प्रूव्ड भी कर चुके हैं और कैसे आता है वो भी सीख चुके हैं। अब आइए आर्स हैंड की बात करें, अवर हैंड की बात करें। तो ये कह रहा है कि एक जो डायल होता है आपका, एक डायल, पूरे के पूरे डायल में कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 डिग्री का। तो अगर एक डायल में 360 डिग्री का कोण हुआ तो इस पूरे के पूरे डायल में, यहां पर हम आवर वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने घंटे होंगे? 12 घंटे। घड़ी के डायल में 12 घंटे, 12 घंटे बराबर कितने डिग्री बच्चों? 360 डिग्री। तो 1 घंटे बराबर कितने? 1 घंटे बराबर 360 बटे 12। इसको जब कैंसिल करेंगे 12 3 36 यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे बराबर 30 डिग्री। तो जो जहां पर घंटे में आ रहा है, इस 1 घंटे को आप कन्वर्ट कर दीजिए मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इज इक्वल कितने? 30 डिग्री। तो 1 मिनट्स इज इक्वल कितना हो जाएगा? 30/60। तो ये हुआ बच्चों आपका 1/2 डिग्री। हेंस प्रूव दैट, यानी कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 0.5 या फिर 1/2, 1/2 या आधे डिग्री का बना रही है। ये बात क्लियर हो गई। आइए अब चलते हैं सेकंड वाली सुई पे, कि सेकंड वाली सुई जो बहुत तेजी के साथ भाग रही होती है वो 1 मिनट या 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही होती है? अगर हम बात करें एक डायल की, इस पूरे के पूरे डायल में 360 डिग्री का एंगल हो रहा है, और इस डायल में अगर बात हम करें आपसे सेकंड कितने हो रहे, तो कहोगे सर 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड बराबर 360 डिग्री। तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा? 1 सेकंड बराबर हो जाएगा 360 बटे 60, यानी कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 6 डिग्री का। ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दैट। तो ये तीनों बातें यहां पर क्लियर हो गई हैं, एकदम क्लियर कट, अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, सुंदर लिखावट में और सुंदर भाषा में आपको समझाया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना स्लो या फास्ट चल रही है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए सभी बच्चे फटाफट। देखिए, ये अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है और ये 1 मिनट में आधे डिग्री चल रही है, तो अगर इन दोनों को हम स्पीड निकालें यानी अंतर निकालें कि 1 मिनट में दोनों में कितना फासला हो जाता होगा, तो 0.5 का हो जाता है। कितने का बच्चों? 0.5 का। कैसे हो जाता है समझा रहा हूं, एक खूबसूरत एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, आप हैं, ठीक है, और आपको कहा गया कि कोई एक दूरी दे दिया जाए, उस दूरी को तय करने में आप ले रहे हैं कितना टाइम? 60 मिनट्स। कितना ले रहे हैं? 60 मिनट्स। और दूसरा जो व्यक्ति 60 मिनट नहीं ले रहे हैं, बल्कि यहां पर 1 मिनट ले रहे हैं। 1 मिनट में अगर आप मान लीजिए कि 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कितने किलोमीटर की? 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति है, वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम ले रहा है? यहां देखो, 1 मिनट में आधे किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 मिनट में ये कितना दूरी तय कर रहा है? आधा किलोमीटर। 6 नहीं, आधा। तो ये जो व्यक्ति है 1 मिनट में आधा किलोमीटर चल रहा है और आप 1 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहे हो। तो अगर हम दोनों को फासला निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा? 5.5, यानी कि 5.5। ये 6 चला और ये आधा चला, तो दोनों 6 में आधा घटा देंगे, बचा कितना? 5.5। यानी कि
इसमें तेज कौन चल रही है? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से हर मिनट 5.5 डिग्री आगे बढ़ जा रही है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा और एसएससी में बनेगा क्वेश्चन। मिनट वाली जो सुई है वो घंटे की सुई से तेज चलती है, तो आपको पता है। अब कितना तेज चलती है? तो 1 मिनट में ये जा रही है 6 और ये जा रही कितना? आधे डिग्री। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5.5 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 5.5 डिग्री तेज चल रही है। हर मिनट में 5.5 डिग्री आगे निकल जाएगी। और इसी का जस्ट उल्टा कि जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से 5.5 डिग्री हर मिनट पीछे होती चली जा रही है। ये बात क्लियर हो गई? आइए दूसरी बात करते हैं, अगर ये बात क्लियर है तो। अब हम बात करेंगे इन दोनों में, घंटे और मिनट वाली सुइयों में। अभी तो बात हुई फासले की कि कितना फासला बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर 1 मिनट में 5.5 डिग्री का फासला बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे कितने गुना स्पीड से चल रही है, गुने की बात करेंगे। तो बताइए, जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चल रही है? सभी बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दें। क्वेश्चन आपका यह है कि जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से कितने गुना तेज चल रही है। तो चलिए इसके लिए भी एक सुंदर सा एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आप पकड़ लिए हैं कोई एक साधन, बस पकड़ लिए हैं, और वो बस की जो चाल है वो 60 मिनट में 360 डिग्री चल रहा है। कितने? 60 मिनट में 360 डिग्री। तो हम इसको किलोमीटर मान के समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि आपकी जो बस है, जिस बस पे आप बैठे हुए हैं, 1 घंटे 60 मिनट में 360 किलोमीटर चल गई है। और वहीं पर दूसरी जो बस है वो 12 घंटे में 360 किलोमीटर चल रही है। कितने में? 12 घंटे में 360 किलोमीटर चल रही है, और आप वाली 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में। तो ये वाली जो बस है ये 1 घंटे में कितना जा रही है? 360 किलोमीटर जा रही है, और ये वाली 12 घंटे में जा रही है। तो तेज कौन चल रही है? ये। और कितना गुना तेज चल रही है? 12 गुना तेज चल रही है। जब तक ये 12 घंटे लगाएगा पहुंचाने में 360 किलोमीटर, ये 1 घंटे में पहुंचा देगा तुरंत। तो इसका मतलब जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 12 गुना तेज स्पीड से चल रही है। क्लियर? और जो घंटे की सुई है मिनट की सुई से 12 गुना स्लो चल रही है। क्या चल रही है? 12 गुना स्लो चल रही है, और ये 12 गुना फास्ट चल रही है। ये बात क्लियर हुई। अब आइए इनकी तुलना इनसे करते हैं कि जो मिनट की सुई है सेकंड की सुई से कितना फास्ट या कितना स्लो चल रही है। तो ओरल अगर नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे तेज सेकंड की चलती है, तो जाहिर सी बात है सेकंड वाली तेज चल रही होगी। और ये जो घंटे वाली है ये सबसे स्लो चलती है, बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे चल रहा है। और दूसरे सबसे स्पीड से चलने वाली सुई कौन सी होती है? मिनट की सुई होती है। तो अगर इन दोनों में तुलना कर रहे हैं तो मिनट वाली तेज चल रही है, घंटे की स्लो चल रही है। अगर इन दोनों में तुलना करेंगे तो कौन तेज चलेगी? सेकंड की चलेगी। इन दोनों में तुलना करेंगे तब भी सेकंड की चलेगी। अब आइए चेक करते हैं कितना गुना तेज चल रही है। अगर आपको समझ में बात आ रही है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कितना गुना तेज चल रही है सेकंड की सुई मिनट की सुई से। आइए चेक करते हैं। तो बच्चा लोग, ये 60 मिनट में, फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि आप बैठ गए हैं इस बार बढ़िया वाली बस में। एक बस चली अभी इस समय, उस बस का नाम है राम रथ। जनरथ तो जानते थे, लेकिन राम रथ एक चल गई है, वो बढ़िया बस है। तो मान लीजिए आप एक बस पकड़ लिए हैं, वो कौन सी बस है? राम रथ है। राम रथ जो बस है वो 60 सेकंड में 360 किलोमीटर ले जा रही है। 60 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 1 मिनट में कितना गई? 360 किलोमीटर। तो जो आपका राम रथ है बहुत स्पीड से चल रहा है, 1 मिनट में 360 किलोमीटर पहुंच गया, यानी आप बैठे कि तुरंत ले जाके उतार दिया वहां पे। और यहां पर ये जो ये डग्गा मार वाली सरकारी बसें हैं, एक व्यक्ति इस पे बैठ गया है और ये 60 मिनट में 360 किलोमीटर जा रही है।
तो तेज कौन चल रही है, जो 60 मिनट में 360 किलोमीटर जाएगी कि जो 1 मिनट में 360 चली जाएगी। तो आप कहोगे सर 1 मिनट में जो 360 जा रही है, इसका मतलब कि ये वाली जो सेकंड वाली सुई है ये इससे 60 गुना तेज चल रही है। कितना गुना बच्चों? 60 गुना तेज। ये 1 मिनट में जितना दूरी तय कर रहा है उतनी ही दूरी तय करने में 60 मिनट का टाइम ले रहा है। यानी कि सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से 60 गुना तेज चल रही है। इन सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज करके लिख लो, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहीं से टकरा जाएगा। ये हो गया। अब आइए बात करते हैं कि घंटे वाली जो सुई है सेकंड वाली सुई से कितना फास्ट या कितना स्लो चल रही है। तो ये 12 घंटे में 360, अब जहां जहां डिग्री है मैं किलोमीटर यूज कर रहा हूं जिससे आप अच्छे समझ सको। तो 12 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 12 में 60 का गुणा कर देंगे तो 12 छंग 72 यानी 720 मिनट। 720 मिनट में 360 किलोमीटर जा रहा है एक बस। कितने? मान लीजिए कि यह है प्राइवेट कोई बस पकड़ लिया आप, लेकिन प्राइवेट बसें तो अच्छी होती हैं, फिर से वही पकड़ना पड़ेगा सरकारी वाली बस आपको। तो सरकारी वाली एक बस आप पकड़ रहे हैं, वो बस 720 मिनट में, कितने मिनट में? 720 मिनट में 360 किलोमीटर जा रही है। और वहीं आप जनरथ पकड़े हुए हैं, नहीं राम रथ पकड़े हुए हैं, और राम रथ 1 मिनट में 360 चला जा रहा है। तो ये जो राम रथ है डग्गा मार वाली बस से कितने फास्ट चल रहा है? तो 720 गुना फास्ट चल रहा है। कितना बच्चा? 720 गुना फास्ट चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि सेकंड वाली सुई घंटे वाली सुई से 720 गुना तेज स्पीड से चल रही है। और वहीं इसका उल्टा कर दें तो अवर एंड सेकंड हैंड से 720 गुना स्लो चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर एकदम क्लियर हो गई, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सारे मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, सारे स्टडी ग्रुप में बता दीजिए कि आज एकदम बाल की खाल निकाल दे रहे हैं सर। ठीक है, चलो अब आइए फिर हम लोग और आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या करेंगे वो भी बता दे रहे हैं आपको। आगे की बात हम यही करने वाले हैं कि घड़ी में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हम लोग कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आपको 1 बाय 1 करके सारी बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रश्नों के प्रकार। क्या लिखा है बच्चे? प्रश्नों के प्रकार। तो हम लोग अब प्रश्नों के प्रकार लिखा हुआ है तो ये देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक में। तो जो सबसे पहला टाइप है वो लिखा हुआ है जब समय दिया गया हो तो कोड ज्ञात करना। जैसे सब पे एक एग्जांपल देता रहूं जिसे आप अच्छे समझ जाओ। जैसे मान लीजिए कोई समय दिया गया हो कि 8:20 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा टाइप कह रहा है जब कोई भी कोण दिया गया हो तो समय ज्ञात करना। अब कोई कोण जैसे मान लीजिए दे दिया कि 9 से 10 बजे के बीच में कब 30 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। अब 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी कोई डिग्री दे दे तो वही लिखा है कोई भी डिग्री दिया गया हो तो समय ज्ञात कर लेंगे आप कि कितने बजे वो कोण बन रहा है। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सुइयों का आपस में मिलना, यानी कि दोनों सुइयां जो लिखा हुआ है मिनट हैंड और आवर हैंड की बात किया हुआ है, घंटे और मिनट की सुइयों का आपस में मिलने की बात कर रहा है। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो लिखा होगा कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड कब ये दोनों ओवरलैपिंग कर जाती हैं। फिर लिखा हुआ है दोनों सुइयों का विपरीत होना। विपरीत होने का मतलब होता है कि 180 डिग्री का कोण या फिर आधे घंटे की दूरी या फिर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, कोई 2 घंटे उठा लेगा उसके बीच में बोल देगा कि मान लीजिए 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं। फिर कह रहा है कि दोनों सुइयों का समकोण बनना।
तो यहां भी वैसे क्वेश्चन बनेगा, कोई 2 घंटे उठाएंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि इन 2 घंटों के बीच में कब दोनों सुइयां समकोण दिशा में हो जाती हैं। फिर टाइप नंबर 6 लिखा हुआ है, घड़ी का सुस्त एवं तेज होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से क्वेश्चन आता है, बच्चा वहीं फंस जाता है। जब स्लो एंड फास्ट घड़ियों पर क्वेश्चन बनते हैं तो 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक बनता है जब एक घड़ी पर आधारित प्रश्न हो, इसको तो आप बना लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन बन जाता है 2 घड़ी पर आधारित तो बच्चा यहीं आके फंसता है। और मैं इतने डिटेल से पढ़ा दूंगा कि जीवन में दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फिर अगर बात करें टाइप नंबर 8 की, टाइप नंबर 8 कह रहा है बस या ट्रेन के स्टेशन से छूटने संबंधी प्रश्न। तो आप देखे होंगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रयागराज बस स्टैंड से प्रत्येक आधे घंटे पर एक बस छूटती है, एक यात्री स्टेशन पर पहुंचा तो सूचना प्रसारित की जा रही थी कि अभी 10 मिनट पहले बस जा चुकी, अगली बस के आने का निर्धारित समय यह फिक्स टाइम है। तो ऐसे सवाल इसमें आएंगे, बस या ट्रेन के स्टेशन से छूटने संबंधी प्रश्न। फिर कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, यानी जो मिरर इमेज टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है जब मिरर को हॉरिजॉन्टल और दूसरा बनता है जब मिरर को वर्टिकल लगा देता है, और उसी में वाटर इमेज की भी बात हो जाती है, यानी कि जब दर्पण को क्षैतिज रखा गया हो या जल प्रतिबिंब, और जब दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखा गया हो। फिर टाइप नंबर 11 है कि जब समय अंतराल दिया गया हो, क्या दिया गया हो, समय अंतराल पर आधारित प्रश्न। इसका यह मतलब हुआ कि समय अंतराल वाले घड़ियों में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि कोई एक घड़ी है, अलार्म घड़ी, जो अलार्म बजता रहता है उसमें जितना बजता है उतना बार टन टन की आवाज आती है, तो उसी पे क्वेश्चन बनेगा कि कोई एक घड़ी है वो 10 बार बोलने में कुछ सेकंड का समय, मान लीजिए 5 सेकंड का समय लेती है, 10 बार बजने या बोलने में 5 सेकंड का समय ले रही है, तो 5 बार 15 बार किसी भी बार का पूछ लेगा कि इतनी बार बोलने में कितने सेकंड का समय लेगी। फिर क्वेश्चन टाइप नंबर 13 है जब घड़ी के डायल पर अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया जाता है, यानी कि कहेगा घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि 1 के स्थान पर ए आ गया, 2 के स्थान पर ई आ गया, 3 के स्थान पर जे आ गया, तो आगे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन। फिर आपका एक होता है दिशा पर आधारित प्रश्न। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, घड़ी को इस प्रकार व्यवस्थित करके रख दिया गया है कि घंटे की जो सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो ऐसे सवाल आते हैं इसमें। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हुए, हम 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज जितना बन पड़ेगा, जितना हो सकेगा, मैं उतना आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, तो इसमें आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो टाइप था वो दिया था कि सबसे जो पहला टाइप था वो ये दिया है कि जब समय दिया गया हो तो कोण ज्ञात करना, यानी कोई एक टाइम दे देगा और पूछ लेगा कि इस टाइम जैसे 7:10 हो रहा है तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, पहले आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है। फार्मूला ये है, फार्मूला ये होता है कि h × 30 सर्वांग सम 11m/2, ये होता है थीटा इक्वल, जहां थीटा बराबर होगा एंगल और h वाला बराबर होगा घंटे आवर, और आपका इसका मतलब होता है अंतर। क्या होता है बच्चों, अंतर। और इसका मतलब m का मतलब होता है मिनट। क्या होगा, मिनट। ये फार्मूला है। इस
क्वेश्चन को, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप अभी देखिए, बने रहिए वीडियो में, आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा ऐसा और कहीं नहीं पढ़े होंगे। अभी आप देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इस पे, कोई भी क्वेश्चन, सपोज दैट ले लिया कि क्वेश्चन है आपका कि 8:20 पर 20 मिनट पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 8:20 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कुछ नहीं करना, इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। ये देखिए कैसे, ये जो h है, h का मतलब हुआ घंटे, तो यहां 8 तो ये h क्या है? घंटे है, और 20 क्या है? मिनट है। तो 8:20 की बात कर रहा है, इसका मतलब कि h की वैल्यू कितना होगी? 8 × 30, फिर डिफरेंट 11, m का मतलब कितना दिया हुआ बच्चों? 20 दिया हुआ है, फिर बाई 2 कर दीजिए। अब ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 110, कितना? 110, फिर 8 त्रिक 24, जो जीरो रो लगा होता है तो फालतू का टाइम मत किल किया करो, चलो 30 का 8 में गुणा करो, सीधे 8 त्रिक 24 करो, जीरो को उतार दो, तो ये आपका हो जाएगा 224 और 110 के जो बीच का अंतर होगा वो होगा कितना? 130 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू कितना आ गई बच्चों? थीटा की वैल्यू कितना? 130 डिग्री। एकदम इजीली, कुछ नहीं करना होता है, एकदम सिंपल तरीके से इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आ जाएगा। अच्छा, फार्मूले लोग कई बताते हैं, एक होता है 11 कुछ करके, तो उस पर नहीं जाना है, फार्मूले कई होते हैं। ये जो फार्मूला है हम इससे पढ़ा रहे हैं, तो इस पे रखेंगे, तुरंत आ जाता है। h × 30 डिफरेंट 11m/2, h की वैल्यू 8 कर देंगे इंटू 30, फिर 11, m का मतलब 20/2, कैंसिल कर दिया 10, 11 दहम्मा 110, 8 त्रिक 24, 240, इसके बीच का अंतर 130 डिग्री। ये सिंबल इसलिए लगा हुआ है कि चाहे बड़े में से छोटा घटाओ या छोटे में से बड़ा घटाओ, आपका जो मान है वो नेगेटिव में नहीं आएगा, बस इसीलिए ये लगा होता है, नहीं तो हम यहां प्लस लगा देते या माइनस लगा देते। तो अब आइए इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या रियल में ये जो बना हुआ है ये सही है या गलत है। अभी तक तो आपको सिर्फ इतना पढ़ा दिया गया ना कि ये होता है, आप मान लिए हाँ होता है, लेकिन हम यहां चेक करेंगे, इसको आपको भी दिखाएंगे कि ये सही है कि गलत है। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? घड़ी बनाएंगे। ये घड़ी है बच्चों, यहाँ 7 होगा, 8, 10 और 11, ये घड़ी का डायल हो गया। अब टाइम क्या हो रही है प्यारे विद्यार्थियों? 8:20। कितना हो रहा है? 8:20। जब 20 मिनट हो रहा है, जो मिनट की सुई है वो 4 पर होगी, और जो घंटे की सुई है वो जब करेक्ट 8 बज रहा था तो ऐसे रही होगी 8 पर, लेकिन 8:20 हो गया तो 8 से ऊपर चली गई, यानी 8 और 9 के बीच में होगी। तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर जो आपको निकालना है वो ये वाला एंगल निकालना है। यहां तो बने 2 एंगल हैं, एक इधर भी बना है और एक इधर भी बना है, लेकिन हमेशा एग्जाम में आपसे छोटा एंगल पूछता है, कभी भी बड़ा नहीं पूछता है। अगर बड़ा गलती से निकल भी जाता है तो 360 में घटाकर हम छोटा वाला ही प्राप्त करेंगे। वो अलग बात है अगर आपके विकल्प में दिया गया है बड़ा वाला, छोटा नहीं दिया गया, तब बड़ा वाले पे टिक मार दोगे, लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो हम छोटे वाले पे टिक मारेंगे। ठीक है, आइए
तो यहां देखो प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। अगर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो यहां देखो, यहां से लेकर के यहां तक कितने मिनट हैं? 5 मिनट। तो 5 मिनट का मतलब हो गया 30 डिग्री। आगे कितने मिनट हैं? 5 मिनट। फिर कितना डिग्री? 30। फिर कितना मिनट? 5 कितना डिग्री? 30। आगे भी 30 डिग्री। अब प्यारे बच्चों ये बताओ कि ये यहां से कितने मिनट आगे गई है? अगर आप ये एग्जैक्टली हमको बता दिए कि सर 2 मिनट या 3 मिनट आगे गई है, तो हम भी 1 मिनट में 6 डिग्री बनता उतने मिनट बढ़ा देंगे। लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, तो इसके लिए हम जो प्रश्न दिया गया है 8:20, इसी में जो 20 है उसी का आधा कर देते हैं और यही आंसर हो जाता है। मतलब वो डिग्री में कन्वर्ट होकर के आएगा। यहां पे एक बार फिर समझ लीजिए, यहां से यहां तक 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री। तो यहां से यहां 30 डिग्री, आगे भी 30, आगे भी 30, आगे भी 30। अब जो घंटे वाली सुई है थोड़ा सा जो आगे चली गई है, इसके लिए हम मिनट का आधा करके इसी में जोड़ देते हैं। तो मिनट का आधा कितना होगा? 10। यहां 10 लिख दिया। अब सबको जोड़िए। अगर ये आपका यही आ गया 130, तब तो हम मान लेंगे कि फार्मूला सही आंसर दे रहा है, नहीं तो फिर गलत दे रहा है। आइए चेक करते हैं। 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 और कितना 10, 30, 30, 60, 30, 90, 9, 3, 12, 120 और 10 कितना? 130। सही है बच्चा लोग? क्या है? सही है। यानी कि आप जो चेक करना चाह रहे थे वो सही है। तो फार्मूला कोई गलत आंसर कभी नहीं देता है। बस मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप फार्मूला भूल जाओ तो घड़ी से भी निकाल सकते हो इसको। अगर ये वाला एंगल निकालना हो तो आप 360 में ये कितना है? 130 माइनस कर दीजिए तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये तो मान लीजिए कि पहला तरीका हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड हुआ बच्चा लोग? सेकेंड मेथड। अब आइए हम लोग बात करें थर्ड मेथड की, जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। आपके एग्जाम में जो काम आने वाला है, यानी कि आपके एग्जाम में काम आने वाला है, वो तरीका ये होगा कि क्वेश्चन को फटाक से तुरंत कर दो। सॉरी, ये होता है एग्जाम हॉल मेथड। आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों? एग्जाम हॉल मेथड। एग्जाम हॉल में ये कॉन्सेप्ट लगाना। ध्यान से सीखो, एकदम ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। क्वेश्चन दिया है 8:20। जब 8 बजता है तो मिनट की सुई कहां पर होती है? 8 पर। और जब 20 मिनट होता है तो मिनट की सुई कहां होती है? 4 पर। मिनट बोल दिया क्या? घंटे की सुई। जब 8 बजता है तो घंटे की सुई कहां होती है? 8 पर। और जब 20 मिनट होता है तो मिनट की सुई कहां होती है? 4 पर होती है। इस बात को आप यहां देख सकते हो। ये देखो, 20 मिनट हुआ तो ये 4 पर, और जब 8 बज रहा था तो ये 8 पर। वो थोड़ा सा आगे है, अभी उसको हम बताएंगे। अभी कितने पर लेंगे हम? 8 पर। तो ये आपका हो गया 8:20 पर। ये घंटे की सुई 8 पर, मिनट की सुई कहां पर है? 4 पर है। अब इसमें लगा दो माइनस। क्या लगा दो? माइनस। तो 8 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। इसी 4 में 30 का गुणा करिए। कोई भी क्वेश्चन हो सब में 30 का गुणा कर दिया करो। कितना हो जाएगा? 120। अब इसी में मिनट का आधा जोड़ना है। 120 में 10 जोड़ेंगे 130। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से देखिए, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। 8:20 हो रहा है। 8 बजने का मतलब कि घंटे की सुई 8 पर होगी और मिनट की सुई 4 पर होगी। माइनस लगा दीजिए तो 8 में से 4 घटाने पे 4 आ गया। 30 का गुणा कर दीजिए, हो गया 120। अब मिनट का आधा जोड़ दीजिए 130। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? फाइनल होगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चों को? चलिए अब देखिए, कुछ इसमें आज आपको मैं ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं कि बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी झंझट के तुरंत आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा? देखिए, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है
रूल नंबर वन में क्या कह रहा है, जब घंटे तथा मिनट में 1:5 या 1:6 का रेशियो हो। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, समझो। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है जब घंटे तथा मिनट में 1:5 या 1:6 का अनुपात हो, यानी कि जब जो आपके मिनट दिए गए हैं, क्या बच्चा, मिनट, वो घंटे में 5 का गुणा करने से मिल रहा हो या फिर घंटे में 6 का गुणा करने से मिल रहा हो, क्या मिनट मिल रहा हो। जैसे अगर हम लिखें कि 1:05, 2:10, 3:15, 4:20, या फिर और आगे बढ़ा दूं, या 5:25, 6:30, 7:35, या 8:40, 9:45, 10:50, 11:55। इन सारे क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, आप अगर ध्यान से देखो तो मिनट, ये जो घंटे हैं इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो मिनट मिल जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे ये मिल जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे ये मिल जाएगा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे ये मिल जाएगा। तो अगर इस रेशियो में क्वेश्चन मिले 1:5 के रेशियो में, अभी 1:6 भी है उसको बताता हूं, पहले इसको बता लूं। 1:5 के रेशियो में अगर मिले तो ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए कोई ट्रिक, कोई फार्मूला, कोई घड़ी नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ इसी मिनट का आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चों, मिनट का आधा। इसका जो आंसर बनेगा 0.5 बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो 5 बनेगा, इसी का जस्ट आधा कर दीजिए बस। मिनट का जस्ट आधा, मिनट का आधा, 15 का आधा 7.5, 20 का आधा 10, 25 का आधा 12.5, 30 का आधा 15, 35 का आधा 17.5, 40 का आधा 20 और 45 का आधा कितना 22.5 और 50 का आधा 25 और 55 का आधा कितना हो जाएगा 27.5। ये जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर किसी भी प्रश्न में घंटे में 5 का गुणा करने से मिनट मिल रहा हो, यानी 1:5 का रेशियो अगर है तो मिनट का आधा कर दीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। अब देखिए एक इसमें और लिखा हुआ था कि 1:5 या 1:6 का रेशियो हो। आइए इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है। जैसे देखो यहां लिखा भी है 5:25, यहां लिखा हुआ है कितना 6:36। तो अगर 1:06 हो या 2:12 हो, 3:18 हो, 4:24 हो, 5:30 हो, 6:36 हो, 7:42 हो, या 8:48 हो, या 9:54 हो, या 10:60 हो। खैर इसको हटा देते हैं, करेक्ट टाइम है, भी करेक्ट वाला बताऊंगा। तो ऐसे प्रश्नों में जिसमें मिनट में, जिसमें ये घंटे हैं, घंटे में 6 का गुणा करने पर मिनट मिल रहा हो, घंटे में 6 का गुणा करने पर मिनट मिल रहा हो, घंटे में 6 का गुणा करने पर मिनट मिल रहा हो, घंटे में 6 का गुणा करने पर मिनट मिल रहा हो, यानी कि दोनों में जो रेशियो हो 1:6 का रेशियो होना चाहिए। अगर इसको आप काटेंगे तो जैसे 6 का नम 6, 6 छंग 36, 1:6, 7 का नम 7, 7 छंग 42, 1:6। तो 1:6 का अगर रेशियो है तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, मिनट का आधा। मिनट का आधा कर दीजिए, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 6 है, 6 का आधा 3, यही इसका आंसर हो गया। 1:06 पर
3 डिग्री का कोण बनेगा। 1:06 पर 3 डिग्री का कोण बनेगा। 1:12 पर कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। 1:18 पर कितने डिग्री का? 9 डिग्री का। 1:24 पर कितने डिग्री का? 12 डिग्री का। सब में एक बोल दिया क्या यार? 1:06 पर 3 डिग्री, 2:12 पर 6 डिग्री, और 3:18 पर 9 डिग्री, 4:24 पर 12 डिग्री, 5:30 पर 15 डिग्री, 6:36 पर 18 डिग्री, और 7:42 पर 21 डिग्री। बस मिनट का आधा कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और 8:48 पर 48 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 डिग्री। और इधर 54 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। तो ये रहे आपके आंसर। अब देखिए, अगर मान लीजिए और कोई रेशियो आ जाए तब क्या करोगे? पहले आप लाइक करके या कमेंट करके हमको बताओ कि सर ये बातें एकदम क्लियर हैं, एकदम यूनिक है, कहीं नहीं मिलने वाली हैं और जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा है, तब हम अगला बताएंगे। देखो, रूल नंबर 2 क्या होता है कि जब घंटे तथा मिनट में 1:4 का रेशियो हो, यानी 1:4 का अनुपात हो, तब मिनट का दुगना कर देते हैं। इसके पहले क्या कर रहे थे बच्चों? मिनट का आधा कर रहे थे। अब क्या करेंगे? मिनट का जस्ट दुगना कर देंगे। अब देखो यहां पे जैसे क्वेश्चन दिया गया हो कि 1:4 हो, तो 1:4 है, 1:4 का रेशियो बनेगा कि नहीं? तो ऐसे में क्या करेंगे? मिनट का दुगना कर देते हैं, यानी 1:4 हो, या फिर 2:08 हो, या 3:12 हो, या 5:20 हो, या 6:24 हो, या 7:28 हो, जब इनमें 1:4 का रेशियो बने। 1:4 का मतलब ये हो, जैसे हम इसको अगर कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, देखो 1:4 बन गया। यहाँ किसी को कैंसिल करें तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1:4 बन गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 3:12 और इधर 7:28, अगर घंटे में 4 का गुणा करने पर मिनट मिल रहा हो, क्या मिल रहा है बच्चों? घंटे में 4 का गुणा करने पर मिनट मिल रहा हो, तो हम आंसर करने के लिए इसी मिनट का जस्ट दोगुना कर देते हैं, यानी 8 डिग्री आंसर होगा। 2:08 पर जो आंसर बनेगा वो 16 डिग्री बनेगा। 3:12 पर जो आंसर बनेगा, 12 का जस्ट दुगना कितना? 24 डिग्री आंसर बनेगा। अगर 5:20 की बात करें तो 20 का जस्ट दुगना 40 डिग्री आंसर बनेगा, और 24 का दुगना कर देंगे 24 का, 24 दुगना 48 डिग्री आंसर बनेगा। 28 का कर देंगे तो 56 डिग्री आंसर बनेगा। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें घंटे और मिनट में 1:4 का रेशियो हो, 1:4 का अनुपात हो, या घंटे में 4 का गुणा करने से मिनट मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको इसी मिनट का जस्ट दोगुना कर देना है। आपका आंसर आपके सामने तुरंत तैयार मिलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि जब करेक्ट समय दिया गया हो, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में बच्चा लोग, जैसे 1 बजा हुआ है, तो अगर हमसे कहोगे सर 1 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 बजे हम कहेंगे बच्चा कोण तो बनेगा, लेकिन बनेगा वो कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो आप पूछोगे सर कैसे 30 बन गया, इतना जल्दी कैसे आप बता लेते हो? तो हम कोई भगवान नहीं है ना, तो पूरा रट के बैठे हैं। हमारे पास नए नए तरीके हैं। तरीके क्या हैं? तरीके ये हैं कि आप इस क्वेश्चन में या तो ट्रिक लगाओगे, या फार्मूला लगाओगे, या तो घड़ी बनाओगे। और हमको पता है कि इसमें दूसरा टेक्निक लगता है कि देखते ही आंसर बन जाते हैं तुरंत। पेन और कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते भी हो, जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, कि मेरे नाम के आगे लिखा होता है
मैजिशियन ऑफ रीजनिंग, बिना पेन और कॉपी के प्रश्नों को हल कराने वाला एकमात्र शिक्षक। तो यहां आप देख भी पा रहे होंगे उस बात को कि अगर 1 बज रहा है तो 1 बजे अगर आपसे पूछा जाए तो 30 डिग्री कैसे बताओगे, तो यहां कॉन्सेप्ट भी लिखा होगा, घंटे में 30 का गुणा करते हैं, यानी कि यहां जो 1 लिखा हुआ इसी में 30 का गुणा कर दीजिए, थीटा तैयार हो गया आपका, ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अगर यहीं पर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये होता 2 बजे, क्वेश्चन क्या होता बच्चे कि 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका आंसर बनता 2 में 30 का गुणा कर दीजिए सर 60 डिग्री का बनेगा, फटाक से आंसर आ जाएगा तुरंत। अगर हम पूछे 3 बजे कितने डिग्री का बनेगा तो कहोगे सर 30 3 90 डिग्री का बनेगा, यानी इसी में 3 का गुणा कर दे रहे हैं, इसी में 30 का गुणा कर दे रहे हैं। अगर 4 बजे पूछेगा तो क्या कहोगे सर 4 3 12 120 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का 120 डिग्री का। अगर 5 बजे का पूछेगा तो कहोगे सर 30 का गुणा करेंगे 5 3 15 150 डिग्री का बन जाएगा। कोई भी करेक्ट टाइम की बात करे तो आप उसी में 30 का गुणा कर दो, सीधे आंसर तैयार हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू कभी मोर देन 180 हो जाती है, कितना 180 से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लिख दे रहा हूं क्या करना होता है, तो 360 में माइनस कर देती हूं। क्या करेंगे बच्चे, इफ थीटा की जो वैल्यू है मोर देन 180, तो ऐसी स्थिति में 360 में घटा देंगे उसको। क्या करेंगे 360 में घटा देते हैं। अगर थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल निकल रहा है ये, यदि कोण लिख दे रहा हूं कोई डाउट ना रहे आपको, यदि कोण 180 से अधिक आ जाए तो उसे हम 360 डिग्री में घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, 360 डिग्री में घटा करके आंसर प्राप्त करेंगे। यदि कोण 180 से अधिक आ जाए तो हम 360 में घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। आइए आगे चलते हैं फिर। अभी इसी क्वेश्चन को और आगे डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें आ गया 7 बजे, क्या आ गया 7 बजे, तो जो 7 बजा है उसमें आप 30 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 त्रिक का 21 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 210 डिग्री। तो 210 जब हो गया तो अब 180 से अधिक हो गया। ऐसी स्थिति में इसको 360 में घटा देंगे। कितने में 360 में कितना 210 घटा देंगे, आएगा कितना, ये 0 में से 0 और ये कितना हो जाएगा 6 में से गया 5 और 150, कितना 150। तो अब 7 बजे कितना बजेगा 150 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहीं पर मान लीजिए 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे, 11 दे दे, कुछ भी दे दे, तो ऐसी स्थिति में आप इसमें 30 का गुणा करोगे, जो भी मान आएगा। अगर वो सीधे विकल्प में मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो 360 में घटा करके आंसर बताओगे। अगर 12 बजे दे देता है, 12 बजे करेक्ट 12 बजे, तो 30 का गुणा करेंगे अगर आप इसमें, तो 12 में 30 का गुणा करने से कितना हो जाएगा 12 3 36 360, तो 360 भी इसका आंसर बन सकता है, 0 भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि पूरा जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तब 360 डिग्री का होता है, और जो करेक्ट 12 बज रहा होता है तो एक्चुअल में होती क्या है, 12 बजे ओवरलैपिंग की कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग की कंडीशन है, तो यहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 या 360 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 360 का मतलब फिर से वहीं से घूम के वहीं आ गया है वो। आइए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे इन सारी बातों को, और वीडियो को शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा सभी लोग, और ढंग से पूरा मन लगा के पढ़ते रहो पहले, ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले पढ़ो सीखो और एग्जाम निकालो। देखो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब घंटे तथा मिनट में 1:10 का अनुपात हो। प्यारे बच्चों, चौथा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आ गया हूं। ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है जब घंटे और मिनट में 1:10 का अनुपात हो तब क्या करेंगे,
तो घंटे में 25 का गुणा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ गया होगा कि लगता है हर क्वेश्चन उस ट्रिक से या उस फार्मूले से नहीं बनेगा क्या जो सर ऐसा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, उससे हर क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे ये भी बन जाएगा। लेकिन इससे इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि अगर बाय द वे सेम यही क्वेश्चन टकरा गए, इस रेशियो के क्वेश्चन टकरा गए, तो आपको क्वेश्चन देखते ही एकदम उसकी धज्जी उड़ा देंगे। किसी पेन पेपर कुछ नहीं, बस तुरंत ठीक करेंगे। अगर ऑफलाइन है तुरंत काला कर दीजिए उसको, तो आपका टाइम बचेगा, आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कोई ट्रिक नहीं लगाना होगा। इसलिए इसको मैं बता रहा हूं, बाकी और कोई रीजन नहीं इसको बताने का। 1:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो प्यारे बच्चों यहां देखो 1:10 का रेशियो है, तो इसी घंटे में अभी तक जो भी कलाकारी होती थी मिनट में होती थी, अब घंटे में होगी। घंटे में क्या करेंगे, 25 का गुणा कर देंगे, यानी कि 25 से कन्नम 25, 1:10 पर 25 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बच्चा? 25 डिग्री का। अच्छा, आपको डाउट होगा तो मैं निकाल के दिखा देता हूं। देखो h × 30 11 m/2, यही फार्मूला था। h की वैल्यू कितना दिया है? 1। 30 का गुणा कर दीजिए इंटू 11 इंटू नहीं डिफरेंट 11 m का मतलब मिनट कितना दिया हुआ? 10 दिया, बाई 2 कर दीजिए। ये कितना हो गया? 5। 11 × 5 = 55, ये 55 हो गया। और कितना हो गया? 30। 30 और 55 के बीच का अंतर कितना होता है? 25 होता है। तो इतना टाइम हमको इस क्वेश्चन को बनाने में लग गया, और अगर ट्रिक से बनाएंगे तब भी टाइम लग जाएगा। 1:10 हो रहा है। जब 1 बजे घंटे की सुई 1 पर होगी और 10 मिनट का मतलब मिनट की सुई 2 पर होगी, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 2 1 आएगा। 1 को भी नेगेटिव में 30 का गुणा कर देंगे तो माइनस में 30 आ गया। अब मिनट इसी में जोड़ देंगे, मिनट का आधा कितना होगा? 5, तो आ गया कितना? माइनस में 25। तो माइनस कोई लेना देना नहीं है, 25 आंसर हो गया आपका। तो यही 25 लाने के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, और यहां कोई काम ही नहीं बचा हुआ। सिर्फ 25 का गुणा करेंगे 1 में, आंसर तुरंत आ गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्वेश्चन इसमें मान लीजिए ऐसे बन गए कि उसमें 1:10 का रेशियो होना चाहिए बस। सॉरी, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50। सब में देखेंगे तो घंटे में 10 का गुणा करके मिनट लाया गया है। 2 में 10 का गुणा कर देंगे 20, 3 में 10 का गुणा कर देंगे 30, 4 में 10 का गुणा कर देंगे 40, 5 में 10 का गुणा कर देंगे 50। यानी कि घंटे में अगर 10 का गुणा करके मिनट प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा ज्ञात करने के लिए इसमें यानी घंटे में 25 का गुणा करते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा 25 दूना 50 डिग्री बनेगा। इसका बनेगा 25 तिया 75, 75 डिग्री बनेगा। इसका बनेगा 25 चौके 100 डिग्री बनेगा। इसका बनेगा 25 पंचे 125 डिग्री आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप विधिवत तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो मैं अभी इसमें आपको बताता हूं और क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी बच्चा फटाफट बताओ, 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आंसर को एकदम। देखो 4:40 कह रहा, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? फार्मूला कह रहा कि h × 30 डिफरेंट 11 m/2। h की वैल्यू होगी कितना? 4 × 30 डिफरेंट 11 m 40/2। ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 220। ये 4 3 12 120। 120 और 220 के बीच का जो अंतर होता है वो होता है 100 डिग्री। यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी कितना होगी? 100 डिग्री होगी। अगर इसी क्वेश्चन को आप देखते कि सर इसमें 10 का गुणा करके किया गया है, यानी कि 1:10 वाला क्वेश्चन मिल गया है, इसमें 4 का डायरेक्ट गुणा कर दें तो
तो कहते बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तो 25 चौके 100 आ जाता। इतना करने की कोई जरूरत ना पड़ती आपको। इसके लिए ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, जो 4:40 हो रहे हैं, तो 4 बजने का मतलब बच्चों ये 4 पर होगा, 40 मिनट का मतलब ये 8 पर होगा। इस क्वेश्चन को बताने का कुछ और रीजन है, उसको भी समझिएगा। 4:40 हो गया, फिर अब यहां लगाओगे माइनस, तो 4 में 8 घटाओगे तो यहां आएगा माइनस में कितना 4। अब इसमें 30 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, माइनस में 120 डिग्री हो गया। अब मिनट का आधा क्या करना है, जोड़ना है, कितना 20। तो 20 जब आप जोड़ेंगे तो 120 में 20 जोड़ रहे हैं, किसमें, -120 में, तो ये माइनस से आगे लगा हो तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, कितना बचेगा 100 डिग्री। और ये यहां माइनस लगा है, माइनस का कोई एंगल में कोई इसका मतलब नहीं होता है, तो ये माइनस में 100 डिग्री, यानी कि आंसर आ गया 100 डिग्री आपका। तो यहां एक लॉजिक मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 4:40 पे, तो फार्मूले से लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ट्रिक से लगाएंगे तो इस ट्रिक से यहां पर ये जो माइनस आ रहा है, ये वाला जो माइनस आ रहा है, या फिर यहां जो माइनस आ रहा है, इसके लिए कई सारे आपके शिक्षक लोग और कई सारे विद्यार्थी लोग यहां कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहां प्लस माइनस लगा लें क्या। उसको सिखाया भी जाता है बच्चों को कि यहाँ पर मिनट का आधा जोड़ो, मिनट का आधा घटाओ। कोई कहता कि घंटे की सुई आगे है, कोई कहता घंटे की सुई पीछे है। तो कोई लफड़ा नहीं पालना यार, क्यों एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो, इतना टाइम कहाँ है आपके पास कि एक्स्ट्रा बर्डन लेकर घूमो। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो, शॉर्ट चीज़ें पढ़ो, एकदम मिनिमाइज करके सीधे एग्जाम में वही टकरा जाए आपके। पचड़ा नहीं पालना है। अब इसमें ये बताओ, अगर एक ठो एक्स्ट्रा जोड़ दें कि जब घंटे की सुई आगे रहेगी तो प्लस लगाओगे, घंटे की सुई आगे रहेगी तो माइनस लगाओगे, पीछे रहेगी तो कुछ और लगाओगे। तो आगे पीछे वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि मिनट का आधा हमेशा जुड़ेगा, वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगी। बस फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो प्लस में रहेगा। यहां पे और क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए 9:30 आ गया, तो 9:30 को अगर आप फार्मूले से बनाएंगे तो आपका बनेगा h × 30 डिफरेंस 11m/2। तो h की वैल्यू हो गई 9 × 30 डिफरेंस 11, m का मतलब 30/2, ये हो गया 15, 15 × 11, 15 × 11, और उधर कितना हो जाएगा 27, 270, और ये कितना हो जाएगा 15 का नम, ये हो जाएगा आपका 15 × 11 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 15, और ये हो जाएगा कितना 15, ये हो जाएगा आपका 5 और 6 165, 270 और कितना 165। आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10 में से 5 गया 5, और इधर कितना बचेगा 105। यानी फार्मूले से जब आप कर रहे हैं तो 105 डिग्री का आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 105 डिग्री। कितना आया बच्चों 105 डिग्री आ गया। अब अगर इसको हम ट्रिक से करेंगे, किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे। अगर इसको हम ट्रिक से करें तो ये इसका जो ट्रिक बनेगा वो बनेगा कि सर 9:30 पर है, तो 9 बजने का मतलब ये 9 पर होगा, और 30 मिनट का मतलब ये 6 पर। माइनस लगाएंगे तो 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 30 का गुणा करेंगे हो जाएगा 90। अब मिनट का आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि मिनट का आधा जोड़ेंगे 15, ये तो हो गया 105। इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहां माइनस आए या यहां प्लस आए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मिनट का आधा हमेशा जोड़ना है। देखो मैं यहां भी मिनट का आधा जोड़ रहा हूं और यहां भी मिनट का आधा जोड़ रहा हूं, हमारा आंसर वही आ रहा है। मिनट का आधा देखो यहां जोड़ा हूं और मिनट का आधा यहां भी जोड़ा हूं, तो चाहे घंटे की सुई आगे हो, मिनट की सुई आगे हो, हमसे इससे नहीं मतलब होता है। आपको करना है हमेशा मिनट का आधा जोड़ना है और सारे कॉन्सेप्ट समान रखने हैं। बस इस बात को ध्यान रखना है कि अगर जैसे यहाँ पर माइनस आ गया है तो माइनस नहीं बताना है, नहीं तो विकल्प में खोजना शुरू कर दो, सर माइनस वाला तो मिला ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस 105 डिग्री ये हो गया, और 105 डिग्री चाहे फार्मूले से लगाओ, चाहे आप ट्रिक से लगाओ, चाहे फार्मूले से लगाओ। यही बताना था इसमें कि माइनस से उलझना नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप बनाओगे, सारे क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन आ गया कि 9:50
25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:25 पर। तो बच्चा लोग, आप सभी लोग पेन और कॉपी को बंद करके क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करिएगा। जैसा मैं हमेशा से कहता हूं कि पेन और कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। 9 बजने का मतलब 9 पर होगा, 25 मिनट का मतलब 5 पर होगा। 9 में से 5 को घटाओगे आएगा कितना? 4, 4 3 12 120। 120 में मिनट का आधा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 132.5। देखो ये 9 पर होगा और ये कितने पर होगा? 25 का मतलब 5, घटाएंगे कितना आएगा? 4। 30 का गुणा करेंगे कितना? 120। अब मिनट का था कितना हो जाएगा? 12.5। 12.5 तो 120 और ये कितना हो जाएगा? 132.5। कोई भी सवाल हो इस लेवल की ऐसे ही प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। देखो मैं चल विदाउट पेन एंड पेपर करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन आपका यह है कि 3:30। क्या है बच्चों? 3:30 बिना पेन एंड पेपर करना है। देखो 3 बजने का मतलब 3 पर, 30 का मतलब 6 पर। 3 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा निगेटिव में 3। इस बात को ध्यान रखना है, निगेटिव में 3 आ गया। 30 का गुणा कर दीजिए, 60 हो गया। 60 में से 15 घटा लीजिए, 45 आ गया। कितना आ गया? 45। अब अगर आप इसको पेन से करोगे, 3 बजने का मतलब ये 3 पर, 30 का मतलब ये 6 पर, घटाएंगे निगेटिव में 3 आएगा। 30 का गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। 90 में से कितना घटा देना है? 15। तो 90 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 75। इसके पहले मैं क्या बोल दिया? शायद इसको मैं बोल दिया था, अच्छा 3 जब बज रहा है तो ये 3 पर हो गया। 1 मिनट देखो, 3:30 हो रहा है, तो जब 3 बज रहा है तो ये कितने पर होगा? 3 पर। कितने पर? 3 पर। और ये कितने पर होगा? 6 पर। तो ये कितने में आएगा? निगेटिव में 3। 30 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। लेकिन कहाँ 90 होगा? निगेटिव में। तो फिर इसमें कितना जोड़ देंगे? मिनट का आधा। मिनट का आधा जोड़ देंगे, कितना? 15। कितना हो जाएगा? 75। 3:30 पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 75। ये 3 बज रहा है, तो 3 जब बजता है तो घंटे की सुई 3 पर होती है और मिनट की सुई कहां पर होती है? 6 पर होती है। 3 में से 6 को घटाएंगे तो निगेटिव में 3 आएगा। 30 का गुणा करेंगे 90, मिनट का आधा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 75। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन सब बच्चा बताओगे। अगला क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर ओरल करना है। विदाउट पेन एंड पेपर ओरल करना है। आपको बताना है कि 8:30। 8:30। ओरल सब बच्चा बताओ फटाफट। 8 बजने का मतलब 8 पर, 30 का मतलब 6 पर। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 में 30 का गुणा कर देंगे, 60 हो जाएगा। और 60 हो गया तो फिर आप मिनट का आधा जोड़ दीजिए, 15। कितना हो जाएगा? 60 में 15 जोड़ेंगे 75। ये 8 बजने का मतलब 8 पर, इसका मतलब 6 पर। माइनस करेंगे 2 आएगा। 30 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। 60 मिनट का आधा जोड़ देंगे 15, कितना हो जाएगा? 75 डिग्री आपका आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए आप सभी बच्चा प्रैक्टिस करेगा। अब आइए मैं बात करता हूं दोनों सुइयों के ओवरलैपिंग करने की। क्या बात करूंगा? दोनों सुइयों के ओवरलैपिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोनों सुइयों का आपस में मिलना। आपस में मिलना। प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करिएगा। दोनों सुइयों का आपस में मिलना, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों सुइयों का आपस में मिलना या 0 डिग्री का कोण बनाना, या 0 डिग्री का कोण बनाना। 0 डिग्री का कोण बनाना, या फिर इसी को बोल सकते हो दोनों सुइयों का संपाती होना। क्या बोल सकते हो बच्चा? दोनों सुइयों का संपाती होना।
या फिर इसी को बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन घूम घूम करके, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना, एक सीधी रेखा में होना। फिर इसको और बोल सकते हो, क्या क्या बोल दिया भैया, आपस में मिलना, 0 डिग्री कोण, संपाती होना, सीधी रेखा में होना, या फिर इन सबको मिलाकर के आप बोल सकते हो कि ओवरलैपिंग करना। क्या बोल सकते हैं? ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग करना, ओवरलैपिंग करना। अब ये होता क्या है, अब इसको समझिए। ये घड़ी का डायल है, इसमें जब ये दोनों सुइयां घंटे और मिनट वाली, कौन कौन सी बच्चा, घंटे और मिनट वाली, एक सीधी रेखा में हो जाती है, एक के ऊपर दूसरी हो जाती है, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग करना या 0 डिग्री का कोण बनाना। देखो दोनों में 0 डिग्री का कोण बना है, या संपाती होना, ओवरलैपिंग करना, तो सब यही होता है, और संपाती होना। अब देखो एक गलती इसमें होती है बच्चों से, गलती क्या होती है, कहता है एक सीधी रेखा में होना, तो अगर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हैं तब भी सीधी रेखा में हो जाती है, और ओवरलैपिंग करें तब भी सीधी रेखा में हो जाती है। तो अगर सीधी रेखा में वहां लिखा रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में ये भी रहेगा कि विपरीत ना हो, क्या, विपरीत ना हो, तभी आप ओवरलैपिंग समझोगे इसको। अगर यहां लिख दे ओवरलैपिंग ना हो तो इसका मतलब समझना कि विपरीत की बात कर रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें तो आप लोग हमें कमेंट करके ये बताओ बच्चा लोग कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा, सॉरी, ओवरलैपिंग करती हैं। तो 1 घंटे में, खैर मैं बता रहा हूं, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार 1 टाइम ओवरलैपिंग करती हैं। जिस समय ओवरलैपिंग करती हैं इनके बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री का होगा, अर्थात कोण 0 डिग्री का होगा, और जो मिनट है दोनों सुइयों के बीच में वो भी 0 डिग्री का होगा। फिर अगर आप ये बात करें कि सर 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार आपस में मिल जाती होंगी, तो कहोगे यार अगर 1 घंटे में एक बार मिलती हैं तो 12 घंटे में तो 12 बार मिल ही जाएंगी। कहोगे सर 12 बार मिलती हैं, यानी 12 टाइम मिलती हैं, तो यही आप हो जाओगे गलत। क्या हो जाओगे बच्चा? गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहां पर 1 घंटा अपवाद होता है। 1 घंटा क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, अपवाद है। और वो कौन सा घंटा है? वो घंटा है 12 से 1, 12 से 1, ये घंटा अपवाद है। इस घंटे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। यही वजह है कि अगर 12 घंटे की बात करेगा तो 12 घंटे में आप बताओगे सर केवल और केवल 11 बार ही दोनों सुइयां मिल पाती हैं। 12 घंटे में 11 बार ओवरलैपिंग होती है। फिर अगर एक दिन की बात करें, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करती हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहां से बनते चले आ रहे हैं अभी तक फिलहाल, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन यहां से बना, फिर यहां से बना, फिर यहां से बना। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है लेवल के हिसाब से समझो। तो यहां पर अगर कह रहा है कि 24 घंटे में 22 बार बनता है, तो सबसे पहले आपको याद होगा या फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता था 2010-12 में कि 1 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेगी। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा तो पूछने लगा कि 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। फिर जब क्वेश्चन का लेवल और बढ़ गया तो पूछने लगा कि 1 दिन में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की कोशिश ना करना पड़े आपको, एक ही बार पढ़ो, सब एग्जाम क्लियर हो जाए। 1 साल 2 साल बाद तक भी काम करता रहे, ये नहीं कि आपका बैच खत्म हो आपको जो नोट्स है आउटडेटेड।
ऐसा नहीं। अब ये कैसे होगा उसको देखो, अगर 12 घंटे में ये 22 बार ओवरलैपिंग कर रही है, दिमाग लगाओ कि अब क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा। क्वेश्चन का लेवल देखो कैसे बढ़ा कि पहले 1 घंटे में बना, फिर 12 घंटे में, फिर 24 घंटे में। तो अब लेवल ये बढ़ेगा कि 1 वीक में दोनों सुइयां कितनी बार ओवरलैपिंग करेंगी। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। अगर एक दिन में कितनी बार बच्चों? 22 बार। तो 7 दिन में कितनी बार? 22 गुणे 7, यानी 7 दूना 14, और फिर 7 दूना 14 1 15, 154 बार। कितनी बार बच्चों? 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 बार 1 वीक में दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करेंगी। अभी ये क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन बनने की प्रबल संभावना है जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है। फिर सोचो कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन भी बन गया, या इसके और लेवल का क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया, तब क्या करोगे? तब क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, 1 मंथ में दोनों सुइया कितनी बार ओवरलैपिंग करेगी। अब यहां महीना बताएगा आपसे कि किस महीने की बात कर रहा है। मान लीजिए जनवरी महीना दे दिया, तो जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं। तो अब इसी 31 दिन में आप 22 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक दिन में 22 बार ओवरलैपिंग हो रही है, तो एक महीने में 31 दिन हो रहे हैं जनवरी के, तो 31 गुणे 22 कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। आप करोगे, कितना करोगे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा आपका 2 8 और 6, ये आंसर बन जाएगा आपका। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर लेवल बढ़ाता चला गया तो क्वेश्चन बनेगा कि कोई एक वर्ष देगा कि जैसे मान लीजिए कि 2004 में फरवरी के महीने में, फरवरी के मंथ में कितनी बार दोनों सुइयां ओवरलैपिंग की थी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप देखो कि कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो यहां अभी यहीं पर अटका हुआ है, महीने की ही बात किया हुआ है। 2004 में जो फरवरी होती है वो लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 का होता है। तो अगर 29 का होता है और आपको ये बात पता है कि एक दिन में 22 बार, तो ये आप मल्टीप्लाई मार दो, तुरंत आंसर बन जाएगा आपका 22 गुणे 29। इतनी सारी बातें क्लियर हैं। चलिए फिर आगे की बात करता हूं कि अगर एक दिन में 22 बार ओवरलैपिंग हो रही है और 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे हो रही है। आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हो कैसे रहा। देखो कैसे होता है। अभी तो फिलहाल मैं एक पेन लिया हूं, पेन से समझा दूंगा आपको। ये कोई भी 1 घंटा ले लेता हूं, मान लीजिए कि हम 3 ले लिए। ये कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। ये 3 बज रहा है। ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है। खैर ब्लैक है, दिख रहा है कि नहीं? 1 मिनट, कुछ और लाता हूं। मिल गया आइटम, अब दिखेगा आपको। देखिए बच्चों, ये है आपका 3 बज रहा है। अब ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है। ये जो 3 पर है ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ठीक है। अब मिनट की सुई तेजी से चल रही है, चलना स्टार्ट की, चलते 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 घंटे वाली धीरे धीरे चल रही है। यहां पर दोनों सुइयां ओवरलैपिंग कर गई, यानी 3 से 4 के बीच में यहां पर दोनों सुइयां मिल गई हैं। फिर ये आकर के ये चलते चलते ये बज गया आपका 4, यानी 3 से 4 बजे के बीच में एक बार दोनों सुइयां मिल चुकी हैं, ओवरलैपिंग की हैं। अगले घंटे में अगर हम चेक करें, जैसे मान लीजिए 4 बज गया है, 4 से 5 के बीच में ओवरलैपिंग चेक करना है, तो ये यहां से चलना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे घंटे वाली चल रही है। दोनों 4 से 5 के बीच में देखो यहां पर आकर के मिल जाती हैं, फिर ये धीरे से 5 बज जाता है। यानी कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार ओवरलैपिंग करती हैं, एक बार आपस में मिल जाती हैं। और जिस समय मिलती हैं उनके बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और मिनट कितना 0 डिग्री, डिस्टेंस कितना, वही डिस्टेंस मिनट 0 डिग्री। अब यहां क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझाता हूं आपको, उसमें मजा आएगा आपको।
क्वेश्चन बच्चों बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा कि 4 से 5 बजे के बीच में 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां कौन कौन सी, मिनट हैंड और आवर हैंड, कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। क्वेश्चन आपका है कि 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल से इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा बच्चों, 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस थीटा, जहां थीटा बराबर एंगल और H1 बराबर पहला घंटा, और M बराबर मिनट होता है, और थीटा इसमें हमेशा 0 डिग्री रहेगा। तो क्वेश्चन दिया है 4 से 5 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी या आपस में मिलेगी या समपाती होगी। तो फार्मूला है H1, मतलब प्रश्न का पहला घंटा। क्या लेना है बच्चों, प्रश्न का पहला घंटा लेना है। तो प्रश्न का पहला घंटा क्या है, 4। ये H1 आपका 4 है, H2 5 है, लेकिन H2 की कोई नीड यहां पर नहीं है, केवल H1 की नीड है। तो H1 ले लीजिए, तो 2/11 H1 मतलब पहला घंटा कितना 4 × 30, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितना होगी 0 डिग्री। आप पूछोगे सर 0 डिग्री क्यों, तो इसलिए 0 डिग्री बच्चों क्योंकि जब दोनों सुइयां मिल रही हैं तो 0 डिग्री का ही कोण बनाती हैं। तो ये कितना 120 हो गया, फिर इधर 2/11 हो गया, 120 2/11, ये 120 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना 240, कितना 240/11। इसका मतलब 21 सही 9/11। यानी कि अगर आप बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि सर 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। कोई डाउट इसमें बच्चा लोग, एक बार फिर से समझाता हूं। फार्मूला आपका कह रहा है कि 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस थीटा। प्रश्न है 4 से 5 बजे के बीच में, तो पहला घंटा दिया है 4 × 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हमेशा 0 रखना है क्योंकि ओवरलैपिंग का मामला है, ओवरलैपिंग जब भी होगी तो 0 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब 4 × 12 120, 2/11 240/11। इसको जब आप भाग लगाएंगे 240 में 11 का तो हो जाएगा 11 दूना 22, बचा कितना बच्चों 2 20, 11 का नम 11, बचा कितना 9, 21 सही 9 को यहाँ लिख देंगे, नीचे 11 लिख देंगे। ये मिनट है, 21 मिनट पूरा है, कुछ सेकंड में है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं बच्चों, एक दूसरा तरीका बताता हूं, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा तरीका इसका ये होता है, उसको बोलेंगे आप एग्जाम हॉल मेथड। क्या बोलेंगे, एग्जाम हॉल मेथड। एग्जाम हॉल मेथड क्या होता है कि प्रश्न में दिए गए पहले घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न का जो भी पहला घंटा दिया जाएगा उसमें 60/11 का गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका।
यहां प्रश्न का पहला घंटा कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसी 4 में 60/11 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 छंग 24, 240/11, इसका मतलब 21 सही 9/11। यानी कि अभी बच्चों इस बात को आप 21 सही 9/11 पाने के लिए इतना मेहनत किए थे फार्मूला लगा करके, अब यही एकदम इजिली एक लाइन में मिल गया आपको कि दिए गए पहले घंटे में 60/11 का गुणा कर दिया। क्वेश्चन कोई भी हो 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर तुरंत मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये तो रहा दूसरा तरीका आपका। कौन सा तरीका रहा, सेकेंड मेथड रहा, ये सेकेंड मेथड। अब आइए बात करें तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका क्या होता है इसका, अगर हम बात करें थर्ड मेथड की। किस मेथड की बच्चे, थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड की, तो जो इसका थर्ड मेथड है वो ये है कि जो भी प्रश्न दिया जाएगा, जैसे प्रश्न आपका दिया गया 4 से 5, क्या दिया गया, 4 से 5, तो यहां पर जो घड़ी होती है, इस घड़ी में जब मिनट की सुई 4 पर पहुंचती है तो कितने मिनट हो जाते हैं बच्चा, या यहां अगर पहुंच गए तो कितने मिनट, 20 मिनट हो गए। यानी कि अगर मिनट की सुई 4 पर पहुंच गई तो कितने मिनट हो गए, 20 मिनट हो गई। जितने मिनट हो गए उसी में 12/11 का गुणा कर दीजिए। 12 दूना 24, 240/11, 240/11 का मतलब होगा 21 सही 9/11। कितना होगा बच्चे, 21 सही 9/11। कितना होगा बच्चे, 21 सही 9/11 होगा। यानी कि आपको मैं 3 मेथड बता रहा हूं, तीनों मेथड में आंसर सेम आ रहे हैं, और आपको जो सबसे अच्छा मेथड लगे वो आप अप्लाई करो। पहला मेथड फार्मूला बताया, दूसरा मेथड बताया दिए गए पहले घंटे में 60/11 का मल्टीप्लाई करो, तीसरा मेथड आपको बताया कि 4 से 5 है तो दूसरे घंटे का इसमें कोई काम नहीं है, दूसरे घंटे को काट दीजिए। जो पहला घंटा दिया गया है, पहले घंटे में देखेंगे कि 4 है तो मिनट की सुई अगर 4 पर पहुंचेगी तो कितना मिनट बताओगे, 20 मिनट, तो 20 का गुणा कर देंगे 12/11 में। क्वेश्चन कोई भी होगा कॉन्सेप्ट यही लगेगा, 12/11 का ही गुणा करना है। आपको एक तरीका और बता दे रहा हूं, आप एग्जाम में जब बैठे होते हैं, कहां बैठे होते हैं, एग्जाम में जब बच्चा बैठा होता है तो अगर उसके पास टाइम नहीं है और फार्मूला ट्रिक सब भूल गया है, तब क्या करेगा वो सॉरी, ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं विकल्प मेथड। क्या बता रहा हूं बच्चा, विकल्प मेथड। क्वेश्चन को आप विकल्प से बना देंगे, विकल्प से बना देंगे, आपको किसी भी फार्मूले ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। विकल्प देख करके आप टिक कर दीजिए। अभी तक आप विकल्प देख करके टिक करते रहोगे आंख मूंद के, जय माता दी, जय हनुमान जी, तो अब ऐसे नहीं करना है। अब आप तुक्का भी मारोगे तब भी सही होगा। कैसे सही होगा, देखो ये विकल्प दिए गए हैं आपके, ये विकल्प दिए गए हैं, समझिएगा एकदम ध्यान से, एकदम डीप से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूं वीडियो में कि आपको बहुत डीप पढ़ाने वाला हूं आज, और एकदम डिटेल से सारी चीजें ओपन करके, इतना कहीं मिलेगा नहीं। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का जो विकल्प है वो लिखा है 21 सही 9/11, और फिर लिखा हुआ 54 सही 6/11, फिर लिखा है आपका 16 सही 4/11, फिर लिखा है आपका 32 सही 8/11, 32 सही 8/11, और 54 सही 6/11, 16 सही 4/11, 32 सही 8/11। और यहीं पर मान लीजिए कि आप दिए हैं एसएससी 10+2, 10+2, और आप एसएससी सीजीएल भी दे दिए, तो दोनों में क्वेश्चन अगर सेम रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा कि 4 से 5, और विकल्प दोनों में अलग अलग अगर हो जाए। जैसे एक विकल्प ये हो गया कि 21 सही 9/11, और दूसरा हो गया कि 20 सही 4/11, और फिर अगला हो गया 15 सही 6/11, अगला विकल्प बन गया कि 39 सही 3/11। प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही कारगर तरीका बताने चल रहा हूं। विकल्प से क्वेश्चन बना दोगे तुरंत। ये तरीका ये होता है कि अगर अंश और हर ये होता है तो आप जानते ही हो, यहां इकाई, अंश और इकाई को जोड़ने पर जिस विकल्प में 10 मिलेगा वही
वही विकल्प सही करोगे, अदरवाइज कोई विकल्प सही नहीं करोगे। देखो कैसे, ये अंश होता है और ये इकाई होता है, ये अंश और ये इकाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 1 कितना हो गया बच्चा 10। ये सही कर दीजिए, आंख मूंद के सही कर दीजिए, 10 आ गया तो कोई माइकलाल गलत नहीं कर पाएगा, सही हो गया वो। फिर ये 4 और 0 कितना हो जाएगा 4। अब इसको कोई माइकलाल सही भी नहीं कर सकता, ये गलत हो गया। ये 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और ये कितना 9 3 12, ये सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर 10 आएगा केवल वही सही होगा और कोई सही नहीं हो सकता है। एक बार फिर से विकल्प मेथड में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन जो भी हो, क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है और एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो आप जो आंख मूंद के तुक्का मारते हो, अब आंख खोल के तुक्का मारना, और तुक्का भी सही होगा। अंश और इकाई को जोड़ लिया करो, जिसमें 10 होगा वही विकल्प सही होगा। 9 और 1 10, 6 और 4 और 0 4, 6 5 11 और 9 3 12। जिस विकल्प में 10 मिला वही सही होगा, बाकी सारे विकल्प एक लाइन से गलत हो जाएंगे। मान लीजिए कि ऐसा कोई मिल गया, 2 एग्जाम दिए हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम में मिल गया कि दोनों में 10 आ रहा है, जैसे 9 1 10, 6 4 10, 6 4 10 और 8 2 10। ये तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर एक से ज्यादा विकल्प में 10 आ गए तब क्या करेंगे। तब के लिए भी रखा हूं विकल्प, ऐसा नहीं है आप बना के ही आओगे तुक्का। देखो आपका क्वेश्चन क्या था, 4 से 5, तो जब मिनट की सुई 4 पर पहुंचती है तो कितना मिनट बताते हो 20 मिनट, और जब मिनट की सुई 5 पर पहुंचती है तो कितना मिनट बताते हो 25 मिनट। फिर से देखो क्या बता रहा हूं। घड़ी के डायल में, ये घड़ी है, कहां गई घड़ी, ये घड़ी में जब मिनट की सुई 4 पर पहुंचती है तो 20 मिनट बताते हैं, 5 पर पहुंचती है तो 25 मिनट बताते हो। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मिनट की सुई 4 पर पहुंची तो आप बताओगे सर 20 मिनट हो गए, और मिनट की सुई 5 पर पहुंची तो कहोगे 25 मिनट हो गए। तो अब इसमें 20 से 25 के बीच में जो होगा वो सही कर दीजिएगा। क्या ये 32 20 से 25 के बीच में है? नहीं है। 16 20 से 25 के बीच में है? नहीं है। 54 20 से 25 के बीच में है? नहीं है। 21 जो है वो 20 से 25 के बीच में आता है, इसलिए यही सही होगा। क्लियर? चलिए, तो आप विकल्प मेथड भी सीख चुके हैं। आगे की बात अब मैं नेक्स्ट डे करूंगा। अभी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। अभी तो एक टाइप केवल पढ़ा पाया हूं। अभी क्या पढ़ा पाया हूं आपको? मैं केवल एक टाइप पढ़ा पाया हूं। देखो यहां दिखाता हूं, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया हूं। ये इसमें अगर मैं बात करूं कि जितने, कहां भाग गया हो वो, भाग गया। तो आपको अभी मैं केवल एक टाइप पढ़ाया हूं, एंगल वाला, और दूसरा टाइप पढ़ा दिया हूं ये ओवरलैपिंग करना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा तीसरा टाइप, लेकिन आज नहीं, अब नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। ठीक है? तब तक के लिए आप सभी बच्चे मन लगा करके ढंग से एकदम अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करिए, लगे रहिए एकदम मजबूती के साथ। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, एक लिमिटेड टाइम मिलता है, इसके बाद एज ओवर हो जाती है, वैकेंसी नहीं आती, कई समस्याएं आती हैं। आपको जो भी टाइम मिला है ये समझिए कि वो एकदम क्रीम टाइम है, और आप एक सिंगल यूनिक पर्सन है, आपके जैसा कोई नहीं है। किसी को देखकर घबराना नहीं कि यार वो तो बहुत बढ़िया पढ़ने में है, नहीं, आपके जैसा कोई है ही नहीं। आप सबसे अच्छे और सिंगल पीस बने हुए हैं। आप मेहनत करिए ढंग से, सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।